अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिर्फ 1 कप आटे से बहुत मज़े के और हेल्दी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। आप यकीन करेंगे कि 1 कप आटे से आप लोग ढेरों सारे स्नैक्स बना सकते हैं। अफ्तारी में भी आप लोग ये रमज़ान मुबारक में मज़ेदार और हेल्दी स्नैक्स बनाएं और अपने बच्चों को बना कर दें, खुद भी खाएं। आपको इंशाल्लाह ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। इतने मज़े के, टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। आलू ये आटे गंदम का आटा जो है ये हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि हर चीज़ मैदे से नहीं बनाई जाती। आटे से आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी ये आटे की रोटी जो नहीं खाते वो भी खा सकेंगे इस तरीके से, और आपको हेल्दी जो है ये स्नैक्स मिलेंगे। नाश्ते में भी आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल, और जिस तरीके से मर्ज़ी। तो सबसे पहले हमने आटा ले लिया है 1 कप। आप लोग अपने घर के जितने भी मेंबर है उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। हर चीज़ जो है इसके अंदर जाएगी वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप लोग यकीन करेंगे 1 कप आटे से आप जब बनाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी हमारे किचन में ही मौजूद होंगी। बहुत ज़्यादा हमें ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे जो मज़ा आएगा और आपको हेल्थ जो हेल्दी बनेंगे आपके स्नैक्स आप कह सकते हैं इसको। मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, आधा चम्मच नमक डाला है। आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया बस जाएगा इसके अंदर। हल्की सी हम इसके अंदर हल्दी भी डाल देंगे। आप लोग हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इस बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक और मिर्च डाल ली है। आप लोग मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस 1 कटोरी जो या 1 कप आप लोग ले रहे हैं आटा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्सिंग करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें से 2 चम्मच हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से पहले बैटर को हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक मिर्च डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब हम एक कोई सा भी बर्तन लेंगे, बोल लेंगे, इसके अंदर हम ये तकरीबन 1 और 2 चम्मच हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। बस इतना ही हमें चाहिए। इसको साइड पे रखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको क्या करना है। अब सबसे पहले हम इसकी डो लगा लेते हैं। आटा ले लिया मैंने, इसके अंदर नमक मिर्च डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल या घी डाल लें। आप लोग इसको मिक्स कर लें, मसल लें, और आप डायरेक्ट इसके अंदर हल्का हल्का सा हम पानी डाल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें और डालनी बिल्कुल नहीं, आपने सिंपल इसी तरीके से बस गूँध लेना है जैसे हम आटा गूँधते हैं रोटी का। देखिए, इसको हमने गूँध लेना है, नॉर्मल तरीके से हमने इसको गूँधना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको टाइट भी नहीं करना सख्त, और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमने गूँधना है। बस इसको, ये देखिए, इसकी सॉफ्ट सी हमने डो तैयार कर लेनी है। अब देखिए, इसको हमने जैसे सेम आटे की तरह ही गूँधना है। अब डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम हल्का हल्का सा गूँध लेंगे। जितना अच्छा इसको गूँधेंगे उतना ही अच्छे हमारे स्नैक्स बनेंगे। और जब तक हम आटे को गूँध रहे हैं, मेरे बहन भाई चैनल पर नए भी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और देखिए, आटा हमारा जो अच्छे तरीके से मैंने गूँध लिया। अब इसको हम तकरीबन थोड़ी देर स्टे पे रखेंगे। अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब हमने 2 उबले हुए आलू लिए। जितना आपका बैटर है, आपका आटा है, उस हिसाब से आप लोग इसका मटेरियल तैयार कर सकते हैं। आलू को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब इसको हाथ की मदद से हम इस तरीके से पीस लेंगे। आप लोग जो मैशर होता है उसकी मदद से भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही पीस लिया। बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चंद चीज़ें डालेंगे जिससे हमारा ये बैटर है या स्नैक्स बहुत मज़े के बनेंगे। ये सब्ज़ लहसुन है, ये डाल दूंगी मैं थोड़ा सा इसके अंदर। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ लहसुन डाल दिया मैंने थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे थोड़ी सी डालूंगी मैं इसके अंदर। हल्की सी सुरख मिर्च डालेंगे। ये स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक जाएगा तकरीबन, ये देखिए, मैं छोटे वाला टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी। ये सिंपल मसाले हैं घर के, हमारे किचन के। बस यही मसाले इसके अंदर अब डाले जाएंगे। हल्का सा हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच सिर्फ सूखा धनिया कुटा हुआ। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर बच्चों ने खाना है तो आप लोग सब्ज़ मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि आटे के अंदर भी हमने स्पाइसेस डाले हैं, नमक और मिर्च। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। आलूओं के अंदर कोई पार्ट इसका फीका ना रहे।
आपने रेसिपी को पूरा देखना है, आगे बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स तैयार होंगे, आपने स्किप नहीं करना क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे वाली रेसिपी है। घर के आटे से ही आप लोग ये स्नैक्स बना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी बनेगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा बनाकर। अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है, तो अब हम अगला स्टेप करते हैं। अब हमने जो खुश्क आटा निकाला था, इसको हम इस तरीके से पानी थोड़ा सा डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए पतली सी हमने इसकी लेई सी तैयार कर लेनी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। अब देखिए अच्छे तरीके से ये पतली सी हमने इसकी ये लेई सी बना ली है। अब हम चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। अब हमने जो आटा रखा हुआ था स्टे के लिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। इसके 2 पेड़े हम कर लेंगे। 1 कप आटा था, इसमें से मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच लिए थे। ये देखिए आप लोग इस तरीके से इसके 2 पेड़े तैयार कर लें। अब इसको हम पेड़े को अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखिए रोटी की तरह अब इसको हमने पतला सा बड़ा सा करना है। आप लोग इस पे खुश्क आटा लगाकर इसको बेल लें। रोटी की शक्ल सेम करनी है हमने। अब देखिए मैंने पूरी इसको रोटी को बेल लिया है। आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ना मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पे हम बैटर लगाएंगे, जो मैंने आलू वाला बैटर तैयार किया है। इस तरीके से आपने सारी रोटी पे फैला देना है। इसके ऊपर आप लोग केचप भी लगा सकते हैं, मायोनीज भी, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से हमने इसको सारे को फैला देना है, इस बैटर को रोटी के ऊपर पतला पतला करके आपने लगा देना है। इसके ऊपर आप चटनी भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें और इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है सब्ज़ वाला। अब देखिए मैंने सारा जो है बैटर उसके ऊपर फैला दिया है। अब हम इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता आहिस्ता से हम प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है हमने। बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके ऊपर डस्ट या खुश्का लगा सकते हैं, खुश्क आटा। अब इसको हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको हमने इस तरीके से करना है। आपने ये ध्यान से देखना है। ये हमारे स्नैक्स है, ताकि मोटे बिल्कुल ना बने, पतला इसको करना है थोड़ा सा लेयर इसकी। अब देखिए ये हमारा जो स्नैक्स है तैयार हो चुके हैं। साइडों से हम उतार देंगे जो एक्स्ट्रा है। इसको भी हम काट कर इसके स्नैक्स बना लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसानी से इसकी कटिंग कर लें। आप लोग कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने इसको काट रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप आटे से आप ढेरों सारे स्नैक्स बना सकते हैं। और वैसे भी बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाएं। कोई ख़र्चा नहीं इसके अंदर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होंगी। और आप लोग इसको हल्की फुल्की भूख लगे तब भी बना सकते हैं। बच्चों को बनाकर भी दें टिफ़िन बॉक्स में। और देखिए हमारे स्नैक्स माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। और अब इसको हमने इस बैटर के अंदर डिप करना है और फ्राई करना है। अब देखिए घी हमारा बिल्कुल गर्म है और इसको मैंने डिप कर लिया इस तरीके से, वो जो हमने बैटर तैयार किया था आटे का उसके अंदर। अब एक एक करके हम इसको डालते जाएंगे। छोटा बड़ा आप लोग कर सकते हैं इसका स्लाइस। मैंने इसको दरमियान में से काट लिया और इस तरीके से डिप करें। ये देखिए माशाल्लाह से सारे मैंने स्नैक्स जो है आधे फ्राई कर लिए हैं, इसके अंदर डाल दिए हैं और आधे पड़े हुए हैं। अब इसको हम पलटेंगे इस तरीके से। देखिए ये एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसका माशाल्लाह कलर देखिए आप, गोल्डन कलर आ चुका है। एक एक करके मैं इस स्नैक्स को पलटती जाऊंगी। माशाल्लाह इसका कलर देखिए आप। माशाल्लाह से हमारे जो आटे के स्नैक्स है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म स्नैक्स। आप लोग इसके ऊपर हल्के से तिल भी इस तरीके से छिड़क दें ऊपर, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा।
इसको केचप के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।